आज हम करेंगे ING। कई बार हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में 2 बार रहा है, रहे हैं वगैरह का प्रयोग आता है 2 बार। जैसे इंग्लिश में भी किसी सेंटेंस में ING वाले शब्द 2 बार लिखे जाते हैं। जैसे एक शब्द है, स्कूल जाते हुए मैंने उन लड़कों को सड़क पर खेलते हुए देखा। स्कूल जाते हुए मैंने उन लड़कों को सड़क पर खेलते हुए देखा। इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? स्कूल जाते हुए, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, स्कूल जाते हुए गोइंग टू स्कूल। आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा मैंने? दोज बॉयज प्लेइंग ऑन द रोड साइड। ठीक है, गोइंग टू स्कूल, आई सॉ दोज बॉयज प्लेइंग ऑन द रोड साइड। ठीक है, अब इस सेंटेंस में एक तो गोइंग आया और एक प्लेइंग आया। ये क्या चक्कर है? ये गोइंग, प्लेइंग, ING वाले 2 शब्द, दोनों क्रिया, ये 2 शब्द एक सेंटेंस में किस तरह आए, इनका मतलब क्या है और इनका प्रयोग करने का तरीका। अगर ये सेंटेंस में आते ही हैं, मान लो हैं, कोई सेंटेंस ऐसा बनता ही है कि जिसमें 2 शब्द इस तरह के आए, तो उनका प्रयोग कैसे किया जाए और उनको किस तरह समझा जाए जो हम अपने इंग्लिश को ठीक से बोल सकें, ये एक सवाल है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो 2 बार, जैसे गोइंग टू स्कूल, आई सॉ दोज बॉयज प्लेइंग ऑन द रोड साइड है, तो ये गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए। ठीक है, गोइंग टू स्कूल, आई फाउंड दोज बॉयज प्लेइंग ऑन द रोड साइड। तो ये जो 2 शब्द ING वाले आए हैं, इनमें से एक जीरंड होगा और एक पार्टिसिपल होगा। हमने पढ़ा था ना, गो वेंट गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, गो वेंट गॉन, जो गॉन है थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट या फ्यूचर पार्टिसिपल भी होने चाहिए। फ्यूचर पार्टिसिपल तो विल लगा के बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल तो गॉन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वर्ब में ING लगा के। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वर्ब में ING लगा के। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ING लगा के, तो एक तो हो गया जिसने वर्ब का काम किया। अब इसमें पहले भी तो आया हुआ है ING, गोइंग टू स्कूल, ING लगा हुआ। ये क्या है? ये है जीरंड। जीरंड और पार्टिसिपल दोनों में ING लगा होता है वर्ब के साथ, लेकिन क्या? अब ये ध्यान से सुनो और याद रखो, लेकिन जो ING लगा हुआ शब्द नाउन का काम करता है उसको जीरंड कहते हैं, और ING लगा हुआ जो शब्द वर्ब का काम करता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन जीरंड। वो नाउन क्यों नहीं है? अगर नाउन का काम कर रहा है तो नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि वो वर्ब है और उसमें ING लगा हुआ है, वो काम नाउन का करता है तो वर्ब। ठीक है, वर्ब है लेकिन काम नाउन का करता है। कैसे करता है? उसमें ING लगा हुआ है। उसकी ये पहचान है कि ING लगा हुआ जो शब्द नाउन का काम करता है,
वो जीरंड है, और जो पार्टिसिपल वर्ब का काम करता है वो पार्टिसिपल, वो है पार्टिसिपल। दोनों, एक जीरंड एक पार्टिसिपल, दोनों में आईएनजी लगा हुआ। फ़र्क, एक नाउन का काम करेगा और एक वर्ब का। ठीक है। स्कूल जाते हुए मैंने उन लड़कों को सड़क पर खेलते हुए देखा। गोइंग टू स्कूल आई फाउंड दोज बॉयज प्लेइंग ऑन द रोड साइड। ठीक है। ये खूब अच्छी तरह समझाऊँ मैं कि जिन शब्दों में आईएनजी वर्ब में लगा होता है वो अगर नाउन का काम करेंगे तो जीरंड हैं, और वर्ब का काम करेंगे तो पार्टिसिपल है। पहचान आईएनजी लगेगा और काम नाउन और वर्ब का करेंगे। इसी तरह खाना खाते हुए मैंने दो छोटे चूहों को रसोई में भागते हुए देखा। खाना खाते हुए मैंने दो छोटे चूहों को, जिसे चूहिया कहते हैं, छोटे चूहों को रसोई में भागते देखा। टेकिंग द मील्स। ठीक है। खाना खाते हुए वही बात है, यहाँ भी नाउन, टेकिंग आईएनजी लगा हुआ, नाउन। टेकिंग द मील्स। आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? 2 स्मॉल रैट्स रनिंग इन द किचन। 2 स्मॉल रैट्स रनिंग इन द किचन। ये रनिंग क्या है? ये है पार्टिसिपल। और खाना खाते हुए टेकिंग द मील्स, इसमें जो टेकिंग है वो है जीरंड। दोनों में आईएनजी लगा हुआ है। एक नाउन का काम कर रहा है, दूसरा वर्ब का काम कर रहा है। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखो कि दोनों एक से हैं, पता नहीं चलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा कि एक तो नाउन का काम करेगा और एक वर्ब का काम करेगा। जो वर्ब का काम करेगा वो जीरंड है, वो नाउन है और जीरंड है। जैसे किसी औरत ने आदमी का कोट पहन लिया हो, वो कहते साला मैं तो साहब बन गया, तो वो बात है। ये नाउन है, वर्ब आईएनजी के साथ। इसके बाद बैठे बैठे मैंने उन सबको बैठे बैठे मैंने उन सबको नाचते हुए देखा। बैठे बैठे मैंने उन सबको नाचते हुए देखा। सिटिंग, बैठे बैठे, बैठे हुए सिटिंग, ये है जीरंड, नाउन। बैठे बैठे मैंने उन सबको, आई फाउंड ऑल ऑफ देम डांसिंग। सिटिंग, आई फाउंड ऑल ऑफ देम डांसिंग। नाचते हुए देखा, डांसिंग, ये आईएनजी वाला वर्ब, लेकिन वर्ब का काम कर रहा है, बाद में लगा है। इसमें एक और भी हमें पहचान याद रखनी चाहिए कि जो आईएनजी वाला शब्द वाक्य के शुरू में लगेगा वो नाउन होगा। यानी कि अगर हमें वर्ब वाला आईएनजी लगा हुआ शब्द सेंटेंस के शुरू में रखना पड़ेगा तो रख तो देंगे, लेकिन वो वर्ब नहीं होगा, वो नाउन होगा। जीरंड उसे कहेंगे, GERUND, जीरंड। ठीक है। और वो नाउन होगा। सेंटेंस क्या था? बैठे बैठे मैंने उन सबको नाचते देखा। सिटिंग, आई सॉ ऑल ऑफ देम डांसिंग। ठीक है। इसके बाद खड़े खड़े मैंने उन सबको मैदान में भागते देखा। खड़े खड़े मैंने उन सबको मैदान में भागते देखा। स्टैंडिंग, आई सॉ ऑल ऑफ देम
रेसिंग इन द ग्राउंड। ठीक है। खड़े खड़े मैंने सब बच्चों को मैदान में भागते देखा। खड़े खड़े मैंने सब बच्चों को, स्टैंडिंग आई सॉ द चिल्ड्रन रनिंग इन द गार्डन या इन द ग्राउंड। ठीक है। स्टैंडिंग आई सॉ द चिल्ड्रन रनिंग इन द ग्राउंड, रेसिंग इन द ग्राउंड, कुछ भी कह दो। नाचते नाचते उसने हमको अपनी ओर देखते हुए देखा। वाइल डांसिंग, क्या? ही फाउंड, वाइल डांसिंग ही फाउंड us, he found us, seeing him. While dancing he found us, seeing him. डांसिंग और सीइंग दो शब्द, दोनों वर्ब आईएनजी लगे हुए। एक नाउन का काम कर रहा है, वाक्य के शुरू में आया, और एक वर्ब का काम कर रहा है, वाक्य के बाद आखिर में आया। ये है पहचान जीरंड और पार्टिसिपल की। और हमको इस तरह के सेंटेंस किस तरह बोलने पड़ेंगे, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आसानी से चक्कर खाया जा सकता है कि दोनों वर्ब हैं, ये किस तरह लगे हैं, और ये दो वर्ब एक ही सेंटेंस में कैसे आ गए। एक तो आ सकता है आखिर में आएगा, और ये तो शुरू में भी आईएनजी लग रहा है, ये क्या चक्कर है भाई। तो ये चक्कर ये है कि इन दोनों में से एक नाउन बन गया है, और वो आईएनजी वाला वर्ब नाउन का काम कर रहा है, उसका नाम जीरंड है, और वो शब्द वाक्य के शुरू में लगता है। ठीक है। ये सारी बातें हमको याद रखनी है और समझनी सीखनी है, और इसको ऐसे सेंटेंसेस को बोलना सीखना है। इसमें रहा भी आता है। आईएनजी जो है, आईएनजी का मतलब है रहा। किसी शब्द में आईएनजी जोड़ दो, गो में आईएनजी जोड़ दो तो जा रहा। ठीक है। जा रहा हो जाएगा। सिट में जोड़ दो, बैठ रहा हो जाएगा। डू में जोड़ दो, डूइंग, कर रहा। डू में जोड़ दो, स्लीप में जोड़ दो, स्लीपिंग, सो रहा। आईएनजी का मतलब रहा। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बताता नहीं है, हम लोगों को सीखनी पड़ती है। मैंने इसलिए बताई कि आप लोगों को जो सीखना चाहते हैं उनको समझ में आ जाए कि किस शब्द का क्या मतलब है और वो किस तरह प्रयोग किया जा रहा है। अब एक सेंटेंस, एक शब्द और आता है, लेट माने दो, देना। दो, गिव नहीं, करने दो, खाने दो, जाने दो। ये जो दो आ रहा है, किसी चीज़ को देना नहीं, करने दो, करने देने को, खाने देने को, काम करने देने को में जो दो आता है, इसको लेट लगाते हैं। मुझे स्कूल जाने दो, देर हो जाएगी। मुझे स्कूल जाने दो, देर हो जाएगी। लेट मी गो टू स्कूल, इट विल बी लेट। ठीक है। या आई विल गेट लेट। लेट मी गो टू स्कूल, आई विल गेट लेट। ये ज़्यादा ठीक है। लेट मी गो टू स्कूल, आई विल गेट लेट। मुझे खाना खाने दो, भूख मर जाएगी। मतलब खाने में देर हो गई है। जैसे मान लो कोई 12 बजे खाता हो, उसे खाना 1 बजे मिलेगा, उसकी भूख मरने लगेगी। तो वो कहता है मुझे खाना खाने दो, भूख मर जाएगी। ठीक है। तो लेट मी टेक द मील्स, द हंगर विल गो ऑफ। ठीक है।
लेट मी टेक द मील्स, द हंगर विल गो ऑफ। भूख, हंगर माने भूख, ठीक है, मर जाएगी, विल गो ऑफ, ओ डबल एफ वाला, ओ एफ वाला नहीं, ओ डबल एफ वाला, ओ ऑफ, ठीक है। मुझे सोने दो, जल्दी उठना है, मुझे सोने दो, जल्दी उठना है, इसमें भी दो आया, लेकिन ये क्रिया के साथ है, ठीक है, ये नाउन के साथ नहीं है। इसमें दो लेट आएगा, लेट, दो का मतलब है लेट, गिव नहीं, लेट। मुझे सोने दो, जल्दी उठना है, लेट मी स्लीप, आई हैव टू गेट अर्ली, आई हैव टू गेट अप अर्ली, लेट मी स्लीप, आई हैव टू गेट अप अर्ली। इसके बाद 9वां, मुझे जोड़ लगाने दो, काम पूरा करके देना है, लेट मी गेट द टोटल, आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, लेट मी गेट द टोटल, आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो इसमें भी लेट आया, वो पहले आया, मुझे काम करने दो, लेट मी डू द वर्क, ठीक है, दो। इस बस्ते में वज़न, इस बस्ते में वज़न ज़्यादा है, मुझे उठाने दो, दिस बैग इज़ टू हैवी, टी डबल ओ आएगा टू में, ठीक है, टी डबल ओ, दिस बैग इज़ टू हैवी या वेरी हैवी, लेट मी टेक इट, मुझे उठाने दो, लेट मी टेक इट। तो इसमें भी दो आया, ये क्रिया के साथ है, उठाने दो, जाने दो, खाने दो, सुन, मुझे ये चीज़ दे दो, वो नाउन के साथ आता है, ये वर्ब के साथ आया। तो इसमें जब वर्ब के साथ आएगा तो लेट आएगा, लेट, LET, लेट माने दो, ठीक है, मुझे बस्ता उठाने दो, लेट मी कैरी द बैग, इट इज़ टू हैवी। अब कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें टू आता है, ये टू क्या है, खाना, जाना, सोना, रहना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये ना जिन शब्दों में लगता है उनमें एक शब्द लगाते हैं टू, ठीक है। मुझे स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाने दो, रोको मत, मुझे स्कूल जाना है, रोको मत। ये जाना, खाना, करना जो है इनमें टू आता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, इसमें आई हैव लगता है। ये सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं, आई हैव, पास्ट टेंस में हो तो हैड, या फ्यूचर टेंस में हो तो विल हैव। आई हैव और टू गो, आई हैव टू गो, कहाँ जाना है मुझे, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, डोंट स्टॉप मी, ठीक है, मुझे रोको मत, डोंट स्टॉप मी, आई हैव टू गो टू स्कूल, डोंट स्टॉप मी। मुझे खाना खाना है, बोलो मत, आई हैव टू टेक द मील्स, डोंट टॉक, बात मत करो, तो मैं बात करते करते खाना कैसे खाऊंगा, मुझे खाना खाना है, बोलो मत, यानी कि बात मत करो। आई हैव टू टेक द मील्स, डोंट टॉक। मुझे नाव चलाना है, आई हैव टू फ्लोट ए बोट, यू ऑल्सो सिट हियर इन,
यू ऑल्सो सिट इन दिस। ठीक है, तुम भी इसमें बैठ जाओ भाई, मुझे नाव चलानी है, तुम भी इसमें बैठ जाओ, नाव में बैठ जाओ, मुझे चलानी है नाव। ठीक है, मुझे पतंग उड़ाना है, डोर ढीली छोड़ दो। आई हैव टू फ्लाई ए काइट, प्लीज़ लीव द थ्रेड। मुझे ढीली छोड़ दो, लीव द थ्रेड लूज। आई हैव टू फ्लाई ए काइट, प्लीज़ लीव द थ्रेड लूज। मुझे क्या काम करना है जल्दी बताओ। इसमें सवालिया भी हैं, सवालिया सेंटेंसेस भी आते हैं। ठीक है, तो व्हाट वर्क आई हैव टू डू, टेल मी अर्ली। मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है, देर क्यों लगा रहे हो। व्हाट वर्क हैव आई टू डू, ये आई हैव टू डू एक ही बात है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। जो लोग बोलना जानते हैं वो उनके चलता है, हैव आई लगा दो या आई हैव लगा दो। हम जैसे हम तो बोलना जानते हैं, तो हमें अगर आई हैव भी कह देंगे तो कुछ नहीं। तुम भी आई हैव कह दो या हैव आई कह दो। व्हाट वर्क हैव आई टू डू, प्लीज़ टेल मी अर्ली, टेल मी अर्ली, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, इसके बाद मुझे देर तक यहाँ बैठना है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे। मुझे देर तक यहाँ बैठना है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। आई हैव टू सिट हियर लॉन्ग। ठीक है, आई हैव टू सिट हियर लॉन्ग, मुझे यहाँ बहुत देर बैठना है। विल यू, सवालिया है, विल यू स्टे विद मी। ठीक है, आई हैव टू सिट हियर लॉन्ग या फॉर लॉन्ग, देर तक बैठना है, देर तक, फॉर लॉन्ग तक है ना, तो इसमें सिंस या फॉर वाली बात आएगी। सिंस या फॉर, तो इसलिए आई हैव टू सिट हियर फॉर लॉन्ग, मुझे यहाँ देर तक बैठना है। विल यू ऑल्सो स्टे विद मी या विल यू स्टे विद मी। ठीक है, तो ऐसे घुमाए फिराए सेंटेंसेस जो अब हम ये सब क्यों सीखते हैं, इसीलिए कि हमें ये बनाने नहीं आते और हमारी इंग्लिश कमज़ोर दिखाई देती है हमको, तो इसलिए ये शब्द हमें, ये सेंटेंसेस बनाने बोलने हमें सीख लेने चाहिए, जिससे हमें ये ना हो कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है और हम बोलते हुए अटकते हैं या सोचते हैं, या फिर हमें बोलना ठीक से नहीं आता तो वो आधी बीच में इंग्लिश, एक दो सेंटेंसेस इंग्लिश के बोलते हैं, फिर हिंदी के बोलते हैं, फिर इंग्लिश बोल लेते हैं, फिर हिंदी बोलते हैं। या नहीं, आप हमसे कहिए 2-4 घंटे इंग्लिश बोल रही है, या आप हमसे कहिए हिंदी में बात कीजिए मत, इंग्लिश में बोलते रहिए, तो हम अब इंग्लिश में ही बोलना। आप हमसे इंग्लिश में बोलिए, हम आपको हिंदी में जवाब ना दें तो इंग्लिश में जवाब दें, ये हो सकता है। उसके लिए हमें इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम लगातार इंग्लिश में बोल सकें, और इसीलिए मैंने ये सब सिखाने की कोशिश की है। आप सीखने वाले आप हैं, आप सीखो या मत सीखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो अपना काम कर दिया है, ये मान के कि जिसको इस बात का फ़ायदा उठाना है वो उठा ले। ठीक है, बस मेरा काम यहीं तक पूरा हो जाएगा।